तो ये गाइस नाइकी के रिवॉल्यूशन 7 रनिंग शूज एंड ये गाइस नाइकी के रिवॉल्यूशन 6 रनिंग शूज। इस वीडियो में गाइस मैं इन दोनों का जो है वो कंपैरिजन करूंगा एंड बताऊंगा कि कौन सा जो है वो ज़्यादा बेटर शू है एंड अभी की स्टेज में आपको कौन से शू के लिए जो है वो जाना चाहिए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं लुक्स, डिजाइन एंड अपर मटेरियल के बारे में। तो देखो गाइस जो रिवॉल्यूशन 6 है वो पहले रिलीज हुआ है एंड फिर रिवॉल्यूशन 7 रिलीज हुआ है, तो इतना एक्सपेक्टेड है कि रिवॉल्यूशन 7 जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। अब कितना बेटर है चलिए देखते हैं। तो डिज़ाइन वाइज गाइस देखो दोनों जो शूज़ है वो देखने में बहुत अच्छे लगता है, बट इसके मिड सोल में हमें थोड़े एक्स्ट्रा पैटर्न्स देखने को मिलते हैं जिससे ओवरऑल जो लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है रिवॉल्यूशन 7 का। वही रिवॉल्यूशन 6 का भी जो लुक है वो अच्छा है। यहाँ पे मिड सोल में हमें जो पैटर्न्स है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइज आपको जो लोगो मिलेगा वो बड़ा मिलेगा एक साइड पे, अनदर साइड पे छोटा लोगो मिलेगा। वही यहाँ पे आपको सेम ही साइज का जो लोगो है वो बोथ साइड पे जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज रिवॉल्यूशन 7 में थोड़े डिजाइन में भी जो चेंजेस है वो आए हैं। जैसे अगर आप बैक एंड साइड पे देखोगे तो रिवॉल्यूशन 6 का जो बैक एंड साइड है वो आपको सिंपल सा जैसे रिवॉल्यूशन 5 में देखने को मिलता है वैसा ही देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा पैडिंग है एज कम्पेयर टू रिवॉल्यूशन 5, बट वही अगर आप रिवॉल्यूशन 7 में देखोगे तो यहाँ पे थोड़े बहुत और जो चेंजेस है वो किए हुए हैं। यहाँ पे जो कुशनिंग दी हुई है गाइज ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड काफ़ी सॉफ्ट सा जो फील है वो आता है इसे जब भी आप प्रेस करोगे, तो ये भी इंप्रूवमेंट है रिवॉल्यूशन 7 में एज कम्पेयर टू रिवॉल्यूशन 6। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको हल्के से जो पैचेस है वो मिलेंगे जिसमें भी आपको जो कुशनी सा फील है वो आएगा। तो जो कुशनिंग है गाइज वो ओवरऑल जो है वो इम्प्रूव किया है रिवॉल्यूशन 7 में एज कम्पेयर टू रिवॉल्यूशन 6, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मतलब इंप्रूवमेंट है। साथ ही में अगर अपर मटेरियल की बात करें तो दोनों में गाइस मैश मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। रिवॉल्यूशन 6 की जो मैश है गाइज ये अच्छी है एंड रिवॉल्यूशन 5 से जो है वो इम्प्रूव्ड है एंड ओवरऑल ये मैश काफ़ी ब्रीदेबल भी रहेगी। तो अगर आप लॉन्ग टाइम भी पहनते हो तो ऐसा कोई भी स्वेटिंग वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा एंड थोड़ी थिक भी है, तो ऐसा नहीं कि जल्दी फट वगैरह जाएगी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको इसकी मैश में। वही रिवॉल्यूशन 7 की मैश देखी जाए तो गाइज ये जो है वो और भी इम्प्रूव्ड है। जैसे ही आप दोनों को मतलब टच करोगे तो आपको रिवॉल्यूशन 7 में और भी ज़्यादा सॉफ्टर फील जो है वो आएगा अपर मटेरियल में, जो कि बहुत अच्छा रहेगा एंड जब आप पहनोगे तो इससे भी जो कंफर्ट लेवल है वो और बढ़ जाएगा। बाकी जो ब्रीदिंग वगैरह वो तो अच्छी होगी एंड लॉन्ग टाइम तक आप इन्हें पहन भी पाओगे। ऐसा कोई भी जो डिस्कम्फर्ट है वो फील नहीं होगा इस मैश की वजह से। तो दोनों की जो मैश है वो अच्छी है, बट रिवॉल्यूशन 7 की जो है वो थोड़ी ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा गाइस अगर मैं लेसेस एंड इनर सोल की बात करूँ तो लेसेस जो है वो दोनों शूज़ में सेम ही है एंड रिवॉल्यूशन 5 में भी सेम ही लेसेस है, तो इसमें तो कोई भी जो इंप्रूवमेंट है वो नहीं किया हुआ है। वही अगर मैं टंग की बात करूँ तो टंग भी जो है वो दोनों शूज़ की सेम ही है, डिज़ाइन भी सेम ही है एंड उसके अंदर जो कुशनिंग है वो भी सेम ही अमाउंट का जो है वो दिया हुआ है, तो ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा गाइस अगर इनर सोल की मैं बात करूं तो इसका इनर सोल भी जो है वो अंदर से चिपका हुआ है, निकलता नहीं है एंड इसका भी जो है वो चिपका रहता है, निकलता नहीं है। इसके अलावा गाइस इसके इनर सोल पे जो है वो कंफर्ट और नाइकी का आपको जो टिक है वो मिल जाएगा एंड इसमें ऐसा कुछ जो है वो नहीं लिखा होता है, बट जब मैंने इन्हें अंदर से देखा ऐसा रिमूव करके तो ऑलमोस्ट जो थिकनेस है वो सेम ही है एंड प्रेस करने पर दोनों जो है वो ईजिली प्रेस हो जाते हैं। तो इनर सोल में भी गाइस ऐसा मुझे तो ज़्यादा कोई भी जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिला, तो इसमें मतलब मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये ज़्यादा बेटर है या फिर ये, ऑलमोस्ट दोनों में जो है वो सेम ही इनर सोल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। तो अब हम करेंगे गाइस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन जो कि है गाइस मिड सोल एंड आउटर सोल का कंपैरिजन। अब देखो गाइस दोनों शूज़ के जो मिड सोल एंड आउटर सोल है वो अच्छी क्वालिटी के है, दोनों में जो रबर मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। साथ ही में आपको हार्ड रबर की जो ग्रिप है वो मिल जाएगी, तो ग्रिपिंग में ऐसा आपको दोनों शूज़ में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। वही मिड सोल की बात करें गाइस तो मिड सोल में रिवॉल्यूशन 7 में और भी जो चेंजेस है वो आए हैं। देखो आप मिड सोल देख सकते हो रिवॉल्यूशन 6 का, इसमें काफ़ी सारे पैटर्न्स है, थिकनेस भी जो है वो अच्छी खासी है, पहनने के बाद थोड़ा बहुत अपलिफ्टेड आपको जो है वो फील हो जाएगा। प्रेस करने पे गाइस इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है एंड आपको अच्छा खासा जो कुशनी सा फील है वो आएगा एंड रनिंग के लिए भी ये जो शूज़ है वो अच्छे रह सकते हैं। बट वही अगर हम रिवॉल्यूशन 7 में देखते हैं तो यहाँ पे गाइस मिड सोल की जो थिकनेस है वो और भी बढ़ाई गई है एंड यहाँ पे गाइस और भी जो कुशनी फील जो है वो आपको मिलेगा जब आप पहनोगे। तो आप देख सकते हो गाइस कि कितने ईजिली जो रिवॉल्यूशन 7 है वो प्रेस हो जाते हैं एंड काफ़ी अच्छा जो कुशनी फील है वो देते हैं। तो अगर आप रनिंग वगैरह करते हो तो जो शॉक एब्जॉर्बिंग वाली चीज़ होती है वो रिवॉल्यूशन 7 में जो है वो ज़्यादा बेटर वे में जो है वो होगी, बट इन्हें पहनने के बाद गाइज आपको काफ़ी अपलिफ्टेड सा जो है वो फील होगा। तो वो फील अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर रिवॉल्यूशन 6 अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट ओवरऑल मुझे रिवॉल्यूशन 7 का जो मिड सोल है वो ज़्यादा सही लगा। वही गाइज और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको बहुत कम लोग बताएंगे, बिकॉज जनरली जो शूज़ यूज़ करेंगे उनको ज़्यादा अच्छे से ये जो चीज़ है वो समझ में आएगी, वो है गाइज इनका विड्थ।
अब देखो गाइज रिवॉल्यूशन 6 का जो विड्थ है वो कम है, आप देख सकते हो ये जो विड्थ है वो कम है, एंड जिनके जो पैर है वो वाइड होते हैं फ्रंट से, तो उनके लिए गाइज ये जो शूज़ है वो इतने कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। स्पेशली जैसे मेरा भी जो पैर है वो मतलब बीच में आता है, थोड़ा ज़्यादा वाइड भी नहीं है, ज़्यादा नैरो भी नहीं है, मतलब मीडियम है, बट मेरे को ये जो शूज़ है वो थोड़े अनकम्फर्टेबल से फील हुए। एंड मैंने इनका कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, ठीक है, ये यूज़ करने के बाद ज़्यादा अच्छे से जो है वो मुझे समझ में आया, तो मैंने डाल दिया था कम्युनिटी पोस्ट पर, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये मुझे एक जो चीज़ है वो अच्छी नहीं लगी इन शूज़ की। तो अगर आपके नैरो फुट है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, बट अगर आपके वाइड फुट है तो फिर ये जो है वो अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा आपके लिए। अब देख सकते हो रिवॉल्यूशन 7 का जो विड्थ है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, तो ये मुझे और ज़्यादा कंफर्टेबल लगे शूज़, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रिवॉल्यूशन 6। तो इसके लिए जो है वो आप जा सकते हो, मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है। एंड मतलब ऑलमोस्ट सभी के जो पैर है वो थोड़े मतलब वाइड रहते ही है आगे से, तो ये जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऑप्शन। एंड जब आप रनिंग वगैरह करोगे तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल ये जो शूज़ है वो आपको लगेंगे। वही ग्रिपिंग की वगैरह बात करूँ तो दोनों में जो है वो हार्ड रबर की आपको बहुत ही अच्छी जो ग्रिप है वो मिल जाएगी। एंड ये ग्रिप गाइज अच्छे से जो है यूज़ होती है, मतलब ज़्यादा घसती नहीं है, तो अगर आप लॉन्ग टाइम भी यूज़ करते हो तो ऐसे कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। बस एक चीज़ है कि आप इनको जो है वो वाइट कलर में मत लेना, बिकॉज ये जल्दी जो है वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, वॉशिंग वगैरह ईजिली कर सकते हैं, बट वाइट कलर जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है। बाकी दोनों जो शूज़ है वो अच्छे हैं, बट एक पॉइंट जो मैंने बताया विड्थ का, वो प्रॉब्लम आपको जो है वो रिवॉल्यूशन 6 में जो है वो मिल सकता है। अगर आपके नैरो है तो फिर तो आप रिवॉल्यूशन 6 के लिए जो जा सकते हो, बट मुझे लगता है कि रिवॉल्यूशन 7 जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर जो शू है वो आपके लिए रह सकता है लॉन्ग टाइम के बेसिस पर। बात करते हैं गाइस प्राइसिंग के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो गाइस जो रिवॉल्यूशन 6 है ये पहले लॉन्च हुआ था, तो जो भी शूज़ पहले लॉन्च होंगे उनके ऊपर आपको अभी जो सेल्स है वो अच्छे मिलेंगे, एंड जो भी लेटेस्ट शू रहेंगे उनका जो प्राइस है वो ज़्यादा रहेगा। देखो दोनों का जो बॉक्स प्राइस है वो सेम है, ठीक है। अगर आप नाइकी की ऑफिशियल वेबसाइट से लेते हो तो सोचना मत डायरेक्ट इन शूज़ के लिए जो है वो चले जाना, बिकॉज सेम ही प्राइस पे आपको मिलेंगे, ठीक है। वही अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा या फिर और कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से लेते हो तो मैं बोलूँगा अच्छी वेबसाइट से लो, ठीक है। ऐसे मत लो कि वहाँ पे रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल नहीं है, तो अच्छी वेबसाइट्स पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे रिवॉल्यूशन 6 के ऊपर आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे। दोनों का जो प्राइस है वो है 3695 के आसपास, ठीक है, बट आपको ये जो प्राइस है वो आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे 2000 के नीचे भी जो है वो मिल सकती है रिवॉल्यूशन 6 के लिए। जब सेल नहीं चलते हैं तो 2500 के आसपास ये जो शूज़ है वो आपको मिलेंगे, बट अभी सेल में भी देख रहा हूँ तो रिवॉल्यूशन 7 का जो प्राइस है वो 3500 के आसपास ही है, तो इसको टाइम लगेगा थोड़ा कम प्राइस में आने के लिए। अगर आप इमीडिएटली लेना चाहते हो, आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप रिवॉल्यूशन 6 के बारे में जो है वो सोच सकते हो। बट अगर आपके फुट जो है वो वाइड है तो मैं आपको और एक ऑप्शन देता हूँ, ये है गाइस इनके नाइकी क्वेस्ट 4, जो कि अभी मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़े गंदे भी हो चुके हैं। ये एक और अच्छा ऑप्शन जो है वो आपके लिए रह सकता है। इसकी जो विड्थ है वो बहुत अच्छी है, एंड कंफर्ट वगैरह जो है वो भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो इसका मैंने रिव्यू बनाया, वो आप देख सकते हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि रिवॉल्यूशन 6 लेना चाहिए या फिर और कोई लेना चाहिए, तो क्वेस्ट 4 एक अच्छा ऑप्शन जो है वो रह सकता है। बाकी ये शूज़ अच्छे हैं, मैंने बता दिया कि क्या चीज़ जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, ठीक है। प्राइसिंग में भी आपको ये कम प्राइस में जो है वो मिल जाएंगे। एंड अगर आप रिवॉल्यूशन 5 या फिर 6 में मतलब कन्फ्यूज़ हो एंड आपका बजट कम है, तो आप 4-5 के लिए भी जो है वो जा सकते हो, वो भी अच्छा है। बट मुझे रिवॉल्यूशन सीरीज़ से ज़्यादा बेटर जो डाउन शिफ्टर सीरीज़ है वो लगती है, एंड क्वेस्ट सीरीज़ लगती है। तो अगर आपका बजट 2000 के आसपास है तो आप रिवॉल्यूशन 6 के बजाय या फिर 5 के जगह आप डाउन शिफ्टर 11 के लिए जो है वो जा सकते हो, या फिर नाइकी क्वेस्ट 4 के लिए जो है वो जा सकते हो। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर आपको कंफर्ट एंड जो लुक्स है वो देंगे, जितना मैंने यूज़ किया है इन शूज़ को। बाकी जो रिवॉल्यूशन 7 है ये थोड़ा अलग ही है, मतलब रिवॉल्यूशन 6, 5 ये थोड़े अलग है, एंड रिवॉल्यूशन 7 जो है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे फिर जो कंपैरिजन है वो बनता है, अगर हम डाउन शिफ्टर 12 एंड रिवॉल्यूशन 7 को कंपेयर करें तो एक बहुत अच्छा तगड़ा कंपैरिजन जो है वो बनेगा। अगर 7 के लिए जा रहे हो तो फिर कोई भी डाउट नहीं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसके लिए आप जा सकते हो। बट अगर आप 6 या फिर 5 के लिए जा रहे हो रिवॉल्यूशन सीरीज के, तो फिर आप डाउन शिफ्टर सीरीज के लिए भी जो है वो जा सकते हो। ज़्यादा बेटर ऑप्शन जो है वो आपके लिए रह सकता है, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी सजेशन वगैरह होगे तो ज़रूर कमेंट्स में बताना, मैं ट्राई करूंगा कि वो इंप्रूव करूँ एंड और भी अच्छे वीडियोज़ जो है वो आपको दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।